नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शनिदेव होंगे 5 गुना बलवान। जी हां, 12 मई से 17 जून के बीच का समय ऐसा होगा जब शनिदेव महाबली होंगे। शनि को मिलेगी अथाह पावर और जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। शनिदेव ने 17 जनवरी को राशि परिवर्तन किया था और पूरे 30 वर्ष के बाद राशि परिवर्तन करके अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में गोचर किया था। कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है और कुंभ राशि में शनि बहुत अच्छा फल देते हैं। लेकिन आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि शनिदेव कुंभ राशि में तो आ गए लेकिन अपना फल क्यों नहीं दे पा रहे हैं। तो आप ये समझें कि कोई भी ग्रह अपना पूरा फल तभी दे पाता है जब वो अंश बल से मजबूत हो, मित्र ग्रहों का सपोर्ट मिल रहा हो, मित्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा हो। तो 12 मई से 17 जून के बीच की वो स्थितियां बन रही हैं जब शनिदेव अपना पूरा फल देने में सक्षम होंगे। तो मैं पहले आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से शनिदेव 5 गुना अधिक बलवान होंगे। फिर बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों के जीवन पर शनिदेव के महाबली होने का क्या प्रभाव पड़ेगा। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शनिदेव के उपाय भी बताऊंगा। दूसरी बात, कमेंट बॉक्स में किसी भी अनजान व्यक्ति के द्वारा दिए गए नंबर पर भूल कर भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको उन 5 कारणों के बारे में बताऊंगा जिस वजह से शनिदेव अत्यधिक बलवान हैं। देखिए, कोई भी ग्रह जब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो सर्वथा बलवान होता है। अब ये मैं 12 मई के स्थिति आपको दिखा रहा हूँ। शनिदेव का अंश बल आप देखिए, 12 मई को शनिदेव का अंश बल है 11 डिग्री 58 मिनट, यानी 12 डिग्री के आसपास है। तो शनिदेव अत्यंत बलवान स्थिति में हैं। शनि के मित्र शुक्र का अंश बल भी 11 डिग्री 3 मिनट 52 सेकंड है, यानी कि शनि भी शुक्र भी अत्यधिक बलवान हैं। राहु का अंश बल 9 डिग्री है, राहु भी लगभग युवावस्था में ही हैं। और शनि के मित्र हैं बुध, और बुध का अंश बल आप देखिए 11 डिग्री 57 मिनट। तो यानी शनि स्वयं में तो बलवान ही हैं ही, शनि के जो मित्र ग्रह हैं वह भी बलवान हैं। ये तो स्थिति है 12 मई की। अब आप देखिए 17 जून की स्थिति। 17 जून में शनि का अंश बल है 13 डिग्री, यानी शनि 17 जून को भी अंश बल से पूर्णतः युवा हैं। शुक्र 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। बुध 16 डिग्री, ये भी युवावस्था में है। राहु का अंश बल थोड़ा कम है। तो शनि के जो मित्र हैं वो और स्वयं शनिदेव 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच इनका अंश बल रहेगा 12 मई से 17 जून के बीच। हालांकि शनिदेव 17 जून के बाद भी अंश बल से बली रहेंगे, लेकिन 17 जून को शनिदेव वक्री हो जाएंगे, इसलिए उस पर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। पहला बिंदु तो ये हुआ। दूसरा जो बिंदु है वो ये है कि शनि का गोचर अपनी मूल त्रिकोण राशि में हो रहा है, अपनी मूल त्रिकोण कुंभ राशि में। अब आप यहाँ देखिए, ये जो कुंडली है इस कुंडली में 11 लिखा हुआ है। 11 का मतलब कुंभ राशि। तो शनि का गोचर कुंभ राशि में, अपनी मूल त्रिकोण राशि में। तीसरी बात, शनि का गोचर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में हो रहा है और राहु के नक्षत्र में गोचर करते हुए शनि अत्यंत बलवान हैं। तीसरी बात,
इस गोचर काल में शनि और शुक्र में त्रिकोण का संबंध बन रहा है। शुक्र का गोचर मिथुन राशि में, शनि का गोचर कुंभ राशि में। यहाँ से आप काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5। शनि से पंचम पर है शुक्र और शुक्र से नवम पर है शनि। तो जब दो ग्रह त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक्टिवेट होते हैं, दोनों पूरा फल प्रदान करते हैं। तो शनि भी और शुक्र भी दोनों ही अपना पूरा फल प्रदान करेंगे। और जो अंतिम महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि शनि और राहु में 3-11 का संबंध बन रहा है। शनि से तीसरे स्थान पर है राहु और राहु से 11वें स्थान पर है शनि। 11वां स्थान क्या होता है? 11वां स्थान होता है लाभ का। तो राहु शनि को लाभ प्रदान करेंगे। तीसरा स्थान क्या होता है? पराक्रम पुरुषार्थ का। तो शनि राहु के पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। तो इस तरह से ये 5 कारण है जिसकी वजह से शनि महाबली होंगे। पहली बात, अंश बल 12 से 18 के बीच। दूसरा, शुक्र से त्रिकोण पर। तीसरा, राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। चौथा, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं। और पांचवा, राहु से 3-11 का संबंध बन रहा है। ये वो 5 कारण हैं जिनके कारण शनिदेव महाबली होंगे इस टाइम पीरियड में। अब आइए इसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं। तो यह है मिथुन राशि के जातकों की कुंडली। आपके राशि के स्वामी हैं युवराज बुध, और बुध शुक्र, शनि और राहु तीनों के मित्र हैं। शनि का गोचर नवम भाव में है, राहु का लाभ के भाव में, और शुक्र आपके लग्न भाव में है गोचर कर रहे। शुक्र और शनि एक दूसरे से त्रिकोण पर हैं। शनि से पंचम पर हैं शुक्र, 1 2 3 4 और 5। शनि से पंचम पर हैं शुक्र और शुक्र से नवम पर हैं शनि। शुक्र और शनि में नवम पंचम का योग बन रहा है। जब दो ग्रह एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं तो दोनों एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं। तो इस समय शुक्र भी एक्टिवेट होंगे और शनि भी एक्टिवेट होंगे। शनि अष्टम के और नवम के स्वामी होकर के नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि अष्टम भाव और नवम भाव की चीज़ों का लाभ आपको भाग्य के सपोर्ट से मिलेगा। शनि राहु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं जो कि अचानक से घटनाओं को घटित करा देते हैं, और अष्टम भाव जो है ये आकस्मिक घटनाओं का है। इस गोचर काल में कई बड़ी बड़ी घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी। शनि आयु के कारक होते हैं तो आपको स्वास्थ्य लाभ कराएंगे और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। किसी क्रोनिक बीमारी से आपको मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि शनि अष्टम के कारक भी हैं और अष्टम के स्वामी भी हैं। चूँकि लाभ के भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं और यहाँ पर राहु का गोचर है, और लाभ के भाव में एकादश भाव में राहु से ज़्यादा लाभ कोई दे ही नहीं सकता, राहु से ज़्यादा धन कोई दे ही नहीं सकता है। अचानक से शेयर, सट्टा, लॉटरी से आपको धन की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति मिल सकती है। वसीयत या विरासत से धन प्राप्त हो सकता है। ससुराल पक्ष से धन की प्राप्ति हो सकती है, और राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं तो संबंध आपके ससुराल पक्ष से जितने अच्छे होंगे उतना ही आपको लाभ होगा। लाभ के भाव में राहु है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो शनि की दृष्टि पड़ने से राहु को बल मिलेगा, और 11वें भाव में राहु आपको हर तरह का लाभ प्रदान करेंगे। शनि कर्म के कारक हैं और महाबली हैं, राहु के नक्षत्र में हैं। राहु विस्तार को शो करते हैं, एक्सट्रीम एक्सपेंशन को शो करते हैं राहु। तो आप अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे, एक से अधिक साधनों से धन का लाभ होगा। आपको अपने एफर्ट्स, अपने प्रयासों का पूरा लाभ मिलेगा।
नई नौकरी, नए व्यवसाय के अवसर मिलेंगे और इन सब के पीछे होगा भाग्य का सपोर्ट, पिता और गुरु का आशीर्वाद। नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। किसी कारण से अगर आपकी शिक्षा बाधित हुई थी, अब आपको उच्च शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। विदेश भी जा सकते हैं क्योंकि शुक्र एक्टिवेटेड हैं और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं। यहाँ पर देवगुरु भी 22 अप्रैल को लाभ के भाव में गोचर करेंगे, राहु के साथ होंगे और गुरु यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी हैं। अचानक से आपके विवाह के योग भी बनेंगे। शुक्र यहाँ पर पंचम भाव के स्वामी हैं और गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है, तो संतान प्राप्ति का भी योग बनेगा। पंचम भाव लव रोमांस का होता है और इसके स्वामी हैं शुक्र। तो ऐसे में आपके लव रोमांस में प्रगाढ़ता आएगी। चूँकि राहु की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। राहु क्या है? राहु डीप अफेक्शन को शो करते हैं, डीप अटैचमेंट को शो करते हैं, गहन लगाव, गहरा लगाव। तो अगर आप रिलेशन में हैं तो इस समय लव रिलेशंस में प्रगाढ़ता आएगी और वो मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगी। आपके विवाह के बंधन में बंधने का सपना इस समय पूरा होगा। शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी। तीसरा भाव जो होता है ये ट्रांसफर्स का होता है, परिवर्तन का होता है, ट्रेवल्स का होता है। इस समय अगर आप नौकरी में, व्यापार व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नई नौकरी आपको मिल सकती है। हालांकि शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक होती है तो भाई बहनों और मित्रों से संबंध भी खराब हो सकते हैं, इसका आपको ध्यान रखना है। तीसरा भाव कम्युनिकेशन का होता है तो बोलते समय, लिखते समय आपको सावधानी बरतना होगा। क्योंकि राहु के नक्षत्र में हैं और राहु की पंचम दृष्टि भी तीसरे भाव पर पड़ रही है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन बिजनेस, मीडिया या शैडो रिलेटेड एरियाज़ जैसे कि फ़ोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, फिल्म इंडस्ट्री है, मॉडलिंग है, टीवी सीरियल है या यूट्यूब या इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सब क्षेत्रों से भी आपको धन का लाभ प्राप्त होगा राहु के प्रभाव से। शनि की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। शुक्र हैं 12वें भाव के स्वामी, विदेश भाव के। तो इस समय विदेश से आपको इतना धन प्राप्त होगा कि अगर कोई कर्ज आप पर है तो वो कर्ज समाप्त होगा। विदेश से इतना धन आपको मिलेगा कि आप अगर कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसको भी आप शुरू कर सकते हैं। भौतिक सुख सुविधा के साधन भी इस समय आप क्रय करेंगे। और चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है तो शत्रु तो स्वतः पराजित होंगे। आपसे शत्रुता करने का तो कोई साहस भी नहीं करेगा। छठा भाव सर्विस सेक्टर का होता है और जो लोग सेवा क्षेत्र में हैं, वकालत या काउंसलर हैं, शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं या फिर जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं, उनके लिए भी शनि का ये गोचर बहुत ही शुभ है। क्योंकि शनि शुक्र एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। शनि से राहु 3-11 का संबंध बना रहे हैं, राहु से शुक्र 3-11 का संबंध बना रहे हैं। तो तीनों ही ग्रह पूरी तरह से आपके पक्ष में हैं और आपको इस का पूरा लाभ लेना चाहिए। शुक्र 2 मई से 30 मई तक आपके लग्न भाव में रहेंगे और सप्तम पर दृष्टि डालेंगे। और आप देखिएगा, अगर आप विवाह की इच्छा रखते हैं तो इस समय शुक्र के प्रभाव से आपका विवाह तय हो जाएगा, विवाह संपन्न होगा। और अगर आप पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं, ख़ास करके महिलाओं के सहयोग से अगर आप कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं तो शुक्र आपके लिए अत्यंत शुभ फल देने वाले होंगे। तो कुल मिलाकर के शनि का ये जो गोचर है 12 मई से
17 जून तक का ये मिथुन राशि के जातकों के लिए हर दृष्टि से शुभ है। इसका लाभ उठाएं और शनिदेव का लगातार उपाय करते रहें। तो बात करते हैं उपायों पर। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि शनि जिस पर प्रसन्न होते हैं, यानी जिसका शनि ग्रह मजबूत स्थिति में होता है, तो शनिदेव रंक से राजा बना देते हैं। और शनि अगर कमज़ोर हुए, खराब हुए, तो राजा भी रंक हो जाता है। शनि के मजबूत होने से लोहा, मशीनरी, कारखाने से जुड़े व्यापार में तरक्की होती है, कोर्ट केस में विजय मिलती है, कार्यों में सफलता प्राप्त होती है, सांसारिक समस्याओं से मुक्ति मिलती है। और शनि को न्याय का प्रतीक माना गया है। यदि शनिदेव मजबूत हैं तो आपके साथ अन्याय नहीं होता। जब शनि खराब होते हैं तो बड़े से बड़े कष्ट झेलने पड़ते हैं। तो बात करते हैं शनि के उपायों के बारे में। ऐसा कोई भी कार्य ना करें जो कि शनि को पसंद नहीं है। शनिदेव को इलीगल कार्य पसंद नहीं है। झूठ, फरेब, छल, कपट, धोखाधड़ी, बेईमानी, ये सब शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को परिश्रम, अनुशासन और व्यवस्था पसंद है। तो ऐसे कार्य कीजिए। गरीबों की मदद कीजिए, बुज़ुर्गों, दिव्यांगों को भोजन दीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, किसी ओल्ड एज होम में जाकर के, किसी अनाथालय में जाकर के दान पुण्य का कार्य कीजिए। तो इससे शनि को बल मिलेगा। अगर आपका शनि कमज़ोर है तो आपको कम से कम 19 शनिवार व्रत रखना चाहिए। और इसके साथ साथ शनिवार के दिन एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर उसमें अपना चेहरा देखिए और उस तेल को किसी को दान कर दीजिए। इसके अलावा शनिवार के दिन एक पात्र में जल, दूध, चीनी, काला तिल और गंगा जल ये रख लीजिए। इसके बाद पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके पीपल के वृक्ष को अर्पित कर दें। इससे भी शनि को बल मिलता है। शनिवार के दिन उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ी, चीला, बड़ा ये सब खाना चाहिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थ ग्रहण करना चाहिए। इससे शनि ग्रह को ताकत मिलती है। केले का भी आप सेवन कर सकते हैं। और शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काले कपड़े और नारियल जटा वाला ये भी आप दान कर सकते हैं। सरसों का तेल का दान कर सकते हैं। और अगर शनि कमज़ोर है तो आपको नीलम धारण करना चाहिए, लेकिन इसके लिए किसी आप योग्य ज्योतिषी की मदद ले लें। तो ये सब उपाय आप करेंगे तो आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। नमस्कार।